हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। ये कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए। ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। शबाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th 12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दर्सगाह जाना चाहिए था। तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब कि हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अबाया अलो करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। अब हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई, किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोला जाता है कि अब अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। तो यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए। ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन करो। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी आप जब हमने प्रिंसिपल से बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं। अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। मसला तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। ये इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें से भी कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल के लिए क्यों निकाला जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी। उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर उन्हीं दिनों वो बोल